सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 7 के चैप्टर नंबर 18 वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। ये वीडियो आपको थोड़ी लेट से आपके पास जाएगी, इस वजह से क्योंकि मैंने वीडियो इससे पहले रिकॉर्ड की थी, बट उसमें वीडियो तो रिकॉर्ड हो गई, शायद ऑडियो का ऑप्शन ऑफ था, इस वजह से वीडियो जो है ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। सो सॉरी। ओके, कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, व्हाट हैपेंस टू द ट्रीटेड वाटर। पिछले पार्ट में हमने वेस्ट वाटर मैनेजमेंट जो चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि सोर्सेज ऑफ वेस्ट वाटर, कि वेस्ट वाटर का जो सोर्स है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, मतलब वेस्ट वाटर हमें कहाँ कहाँ से हम वेस्ट वाटर को वेस्ट कर रहे हैं, क्या क्या उनके सोर्सेज हैं। फिर हमने यूट्रिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, एंड देन फिर हमने पढ़ा था कि वेयर डज डोमेस्टिक वाटर गो, डोमेस्टिक वाटर कहाँ जाता है, तो रिवर्स में जाता है। ओके, फिर हमने पढ़ा था लास्ट में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि हम वेस्ट वाटर को जो है किस किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। फिर हमने उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट पढ़ा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट पढ़ा, टर्शियरी ट्रीटमेंट पढ़ा, और इस तरीके से हमने जो है पिछला पार्ट कवर किया था। बहुत अच्छे से हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, चैप्टर नंबर 18 की प्लेलिस्ट की लिंक देती हूँ मैं, तो आप उस पर क्लिक कीजिए, आपको वाला पार्ट मिल जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, व्हाट हैपेंस टू द ट्रीटेड वाटर। जब हमने वाटर को ट्रीट कर लिया तो वो ट्रीटेड वाटर कहाँ जाएगा, क्या होगा, क्या हम उसको वापस से ड्रिंकिंग वाटर के रूप में उसका यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज कर सकते हैं, और दूसरे पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए पढ़ते हैं, द ट्रीटेड वाटर इज रिलीज इनटू वाटर बॉडीज सच एज स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। जो हम वाटर ट्रीट कर देते हैं ट्रीटमेंट प्लांट में, वो वाटर इतना प्योर हो जाता है कि उसको वापस से वाटर बॉडीज में दोबारा से रिलीज कर दिया जाता है, रिवर्स में रिलीज कर दिया जाता है, सी में, पॉन्ड में वगैरह में, जहां से भी वाटर हमारे घरों में सप्लाई होता है, तो वहां पे उनको वापस से रिलीज कर दिया जाता है। दिस वाटर कैन बी यूज अगेन फॉर अ नंबर ऑफ पर्पस सच एज सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर, फर्टिलाइजर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड फॉर एक्वाकल्चर। ये वाटर इतना ज्यादा प्योर हो जाता है, इतना इसको ट्रीट कर दिया जाता है, इसके अंदर से सारे जर्म्स मर जाते हैं कि इसको वापस से हम ड्रिंकिंग वाटर के रूप में इसको सप्लाई किया जाता है, हम इसको पीते हैं। फर्टिलाइजर जो फसलें उग रही हैं, जो ग्रो कर रही हैं, उनके लिए एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, एंड फॉर एक्वाकल्चर। ओके, व्हाट हैपेंस टू द स्लज। अच्छा भाई, हमने वाटर तो यूज कर लिया, जो ट्रीटेड वाटर था वो तो यूज कर लिया, बट जो उसके अंदर स्लज है, जो उसके अंदर गंदगी है, जो सॉलिड वेस्ट है उसके अंदर, उसका क्या होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, व्हाट हैपेंस टू द स्लज दैट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द वेस्ट वाटर पासेस थ्रू द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है वहां पे ट्रीटेड वाटर वो निकल गया, तो उसके अंदर जो वेस्ट पड़ा रहा, उसमें जो स्लज रहा, तो उसके साथ क्या होगा, स्लज कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन फेसेस एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर। तो वो जो स्लज होता है वो उसके अंदर ह्यूमन का फेसेस भी होता है, इसके अलावा और दूसरे ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं, और भी दूसरी चीजें होती हैं। तो हम क्या करते हैं इसको, इट हैज अ लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड नीड्स टू बी थिकन्ड सो दैट इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली एंड यूज्ड एज कंपोस्ट इन फार्मलैंड्स। तो हम उसके अंदर ह्यूमन का फीसेस भी हो गया, ऑर्गेनिक मैटर भी हो गया, इसके साथ साथ थोड़ा सा काफी अमाउंट में वाटर भी होता है। तो उसको क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा गाढ़ा कर दिया जाता है ताकि उसको हम आसानी से जो है उसको ट्रांसपोर्ट कर सकें, और उसको एज अ कंपोस्ट हम किसमें, खेतों में यूज कर लेते हैं। ओके, देयर आर 3 मेथड्स टू डू सो एज शोन इन फिगर 18.5। तो हम जो स्लज है उसको हम किन किन तरीके से, किन किन मेथड से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 3 मेथड दिया हुआ है कि हम उसको 3 मेथड के जरिए से हम उसको जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं। स्लज में भी इंसिनरेटेड, स्लज को जला दिया जाता है, ओके, और उसकी राख बना ली जाती है, और राख बनाने के बाद क्या करते हैं, उसको हम एज अ कंपोस्ट हम अपने मिट्टी में खाद के तौर पर यूज करते हैं। बर्न इनटू एश, द एश इज यूज्ड एज सॉइल कंडीशनर फॉर एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। या तो उसको सॉइल के कंडीशनर के रूप में, मृदा अनुमूलक के रूप में यूज किया जाता है, या उसको कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। मतलब पहला मेथड हमने क्या किया कि भाई उसको जला दिया, उसको राख बना दी, और राख बना के उसके जो है कंपोस्ट के तौर पे हमने अपने फार्म लैंड में यूज कर लिया। स्लज में बी डिवाटेड एंड देन कंबाइंड विद अदर वेस्ट टू मेक फर्टिलाइजर्स। इसके अलावा उसको डिवाटेड कर दिया जाता है, और उसको दूसरे उसके अंदर और भी दूसरे वेस्ट मिला करके उसको फर्टिलाइजर बना दिया जाता है, और उसको जो है उसको हम फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर रहे हैं। स्लज में भी कंपोस्ट फॉर प्रोसीड टू प्रोड्यूस गैस दैट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। और स्लज को जो है कंपोस्ट बना दिया जाता है, और उसको यह भी यही कि उसको उससे जो है गैस प्रोड्यूस की जाती है, और वो गैस ऐसी होती है कि हम उसको एज अ फ्यूल हम उसको यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये 3 मेथड थे जिसके जरिए से हम स्लज को जिसके जरिए से हम स्लज जो है वो बहुत अच्छे से यूज कर रहे थे। ओके, चलिए आगे चलते हैं, कंट्रोलिंग सीवेज जनरेशन। अच्छा, हमने ये भी पढ़ लिया कि हमारे पास
वेस्ट वाटर का सोर्स कहाँ से है, हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं और हम उसका यूज कैसे कर रहे हैं जो हम वेस्ट वाटर है। बट क्या आप ये भी तो सोचना होगा ना कि जो इतना सारा वेस्ट वाटर हो रहा है तो इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। जो आपके हाथ में है, जो आपके कंट्रोल में है, तो आप उनको उनके जरिए से भी आप उसको ये जो इतनी बुरी तरीके से हम वाटर को वेस्ट कर रहे हैं, वाटर को गंदा कर रहे हैं, तो हम इसको भी कंट्रोल करते हैं। दैट कैन बी अडॉप्टेड टू कंट्रोल द जनरेशन ऑफ सीवेज आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे कुछ ऐसे फ्यू मेजर्स, कुछ आइडिया दिए हुए हैं जिसके जरिए से आप जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यूज फ्लशेस विद लो कैपेसिटी। आप जब अपने टॉयलेट में फ्लश करते हैं तो आप उसको लो कैपेसिटी से करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई फ्लश की सफाई करना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको जो है उसमें बहुत प्रेशर से वाटर जाता है, तो जब ये फ्लश की सफाई होती है। लेकिन अगर आप उसको पूरा खोल दे रहे हो, जाओ टॉयलेट में जाओ और जाकर के पूरा फ्लश खोल दिया, तो उसके अंदर का जो वाटर होता है वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। जितना वाटर यूज होना चाहिए उससे भी ज्यादा वाटर वेस्ट हो जाता है। तो आप क्या करिए, फ्लश को जो है आप वहां पे जो यूज कर रहे हैं उसको थोड़ा हल्के से उसकी हैंडल घुमाइए ताकि वो जो है उसमें पानी जो है वो कम खर्च हो। नेवर pour household products such as cleansers, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, ऑटोमोबाइल ऑयल एंड पेंट डाउन ड्रेन। जो आप अपने घरों में ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जैसे कि क्लीनेसर्स हो गए, मतलब जो सफाई के रूप में यूज किए जाते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, मेडिसिन हो गई, ऑटोमोबाइल ऑयल जो हम मोटरसाइकिल में अपने कार वगैरह में जो यूज करते हैं ऑयल, और जो पेंट है आप उसको नालियों में मत डालिए। इसका जो नुकसान ये होता है कि उसके अंदर ऐसे ऐसे केमिकल्स मिले हुए होते हैं कि जब हम उसको वो वाटर वापस से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है तो भी उसके केमिकल्स वहां से रिमूव नहीं हो पाते हैं। और हमने भी पढ़ा कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो वाटर होता है वो वापस से इस एज अ ड्रिंकिंग वाटर यूज होता है। तो जब हम उसको कंज्यूम करेंगे, जब हम उसको यूज करेंगे तो वो वाटर हमारे बॉडी में जाएगा और हमारी तरह तरह की बीमारियां होंगी। सो दीज कंटेन केमिकल्स विच द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में नॉट बी एबल टू रिमूव। यानी उसमें ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी वो रिमूव नहीं हो पाते हैं। दीज शुड बी प्रॉपरली डिस्पोज। तो उनको प्रॉपरली डिस्पोज करना जरूरी है। तो ओके, तो ये जितनी भी चीजें आपको दी है, जो बताया गया है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, ऑटोमोबाइल ऑयल, आप इनको नालियों में मत डालिए। इसकी जगह जो है आप इनको किसी कोने में कहीं गड्ढा खोद के वहां मिट्टी वगैरह में डाल दीजिए। ओके, एक्सेस कुकिंग ऑयल, बटर, मीट फैट्स एंड प्लास्टिक शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ इन द गार्बेज कैन। जो आप अपने घर में कुकिंग ऑयल यूज कर रहे हैं, बटर यूज कर रहे हैं, मीट का जो फैट होता है, जब आप मीट को धुलते हैं तो उसके अंदर से काफी सारी चर्बी निकलती है ना, तो उसको, प्लास्टिक, इन सभी चीज को आप गार्बेज कैन में डालिए, डस्टबिन में डालिए, ठीक है। उसको आपको नालियों में नहीं बहाना है। क्यों? दीज मटेरियल्स कैन क्लोग पाइप्स। तो उसके अंदर जो चर्बियां होती है वो सभी क्या करते हैं, जो सीवर पाइपलाइंस होती है उनको बीच में जाम कर देती है एंड कुड को सीवेज टू ओवरफ्लो इन योर होम और इन पब्लिक एरियाज। और आपने कभी कभी देखा ही होगा बहुत सारी जगहों पे कि पानी जो है वो सड़कों पे निकला रहता है, गंदा पानी, आप उसी में से जा रहे हैं। तो इसकी वजह क्या होती है कि जो सीवर पाइपलाइंस होते हैं वो बीच में से जाम हुए हुए होते हैं, वहां पे कचरा फंसा हुआ होता है, और वो कचरा क्या होता है, वो यही कचरे होते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, उसको, ये सभी कुकिंग ऑयल वगैरह ये सब चीजें जो हैं आप इनको गार्बेज कैन में डालिए, और जो आपको म्यूनिसिपल सिस्टम जो होगा वो उठा करके लेकर के चला जाएगा, उनको ड्रेन में डालने की जरूरत नहीं। फिक्स लीकेज इन सीवर पाइप्स। जो आपकी सीवर पाइप्स में जो फिक्स लीकेज हो रही है, कहीं पे लीक हो रहा है वाटर, तो उसको जल्दी से ठीक करवा लीजिए। दिस कैन कॉन्टेमिनेट ड्रिंकिंग वाटर एंड सीप इनटू द वाटर टेबल। तो अगर वो लीक होता रहेगा तो वो वाटर कहाँ जाएगा, वो वाटर जाएगा सॉइल में, और सॉइल से कहाँ चला जाएगा वाटर टेबल में। वाटर टेबल का वाटर जो है हम एज अ ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं, तो वो उसको कॉन्टेमिनेट करेगा। वो तो गंदा पानी है ना, उसके अंदर जर्म्स है, जब वो उसको कॉन्टेमिनेट करेगा तो इट can also stagnate in certain areas on the ground and become the breeding place of disease causing insects like flies, cockroach and mosquitoes। तो वो ऐसा होता है कि कहीं कहीं जाकर के वो जो है किसी एरिया में जाके वो जमा हो जाता है पानी, ठीक है, कहीं पे, और उसके बाद जब वो पानी, गंदा पानी जमा होता रहेगा तो उसमें मच्छर, मक्खियां, कॉकरोच, ये सभी जो कि बीमारियां पैदा करते हैं वो अपनी जनरेशन बढ़ाने लगेंगे, और वहां पे जो है इस तरीके से मच्छर पैदा होंगे और वो जो है आकर के आपके घरों में आपको काटेंगे और आपको बीमारियां होंगी। तो ये कुछ ऐसे मेजर्स है जिनके जरिए से हम जो है सीवेज को, वेस्ट वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ सीवेज डिस्पोजल। अब सीवेज को डिस्पोज करने के लिए हम कुछ और वैकल्पिक मेथड लेके आए हैं, ठीक है, ताकि हम जो हमारा गंदा पानी हो रहा है हम उसको डायरेक्टली, अगर हम उसको रिवर में, लेक में अगर हम उसको रिलीज कर रहे हैं तो वाटर जो है
हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होगा, तो हम उसके लिए कुछ ऐसे मेथड्स लेकर के आए हैं कि उससे वाटर जो है थोड़ा सा कम हार्मफुल हो जाता है और वाटर जो है फिर भी मतलब इतना ज़्यादा हम सभी के लिए जो है वो नुकसानदेह नहीं रह सकता है। सम अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ सीवेज डिस्पोजल एज सेप्टिक टैंक्स, बायोगैस प्लांट एंड वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स वो क्या है, सेप्टिक टैंक्स है, बायोगैस प्लांट्स है एंड वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स हैं। तो ये तीनों जो मेथड बताए गए हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, अर्बन एरियाज में यूज़ होते हैं, टाउन में यूज़ होते हैं, बहुत सारी जगहों पे ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो चलिए आइए उनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं कि सेप्टिक टैंक में कैसे हम जो है सीवेज डिस्पोज करते हैं। सेप्टिक टैंक इन सेमी अर्बन एरियाज, दो सेप्टिक टैंक्स आल्सो नोन एज ऑन साइट डिस्पोजल सिस्टम, जिसको कि हम ऑन साइट डिस्पोजल सिस्टम भी कहते हैं, आर इनकरेज टू मैनेज वेस्ट। इसके अंदर क्या किया जाता है, वेस्ट को जो है मैनेज किया जाता है, इनकरेज किया जाता है। इन दिस मेथड हाउस होल्ड वेस्ट वाटर इज अलाउड टू फ्लो टू एन अंडरग्राउंड सेप्टिक टैंक। एक अंडरग्राउंड जैसे आप देख रहे हैं, ये जमीन के अंदर एक सेप्टिक टैंक लगाया जाता है, एक स्पेशल टाइप का, ये नॉर्मल टैंक नहीं होता है, स्पेशल टाइप का टैंक होता है। इसके अंदर जो है ये इसको अंडरग्राउंड डाल दिया जाता है और जो घर का पानी, गंदा पानी जो हम घर में यूज कर रहे हैं, डोमेस्टिक वाटर, उसको उसके अंदर मतलब पाइप के जरिए से वो उसके अंदर जाता है। इनसाइड द टैंक द स्लज सेटल्स डाउन एट द बॉटम एंड द लाइटर वेस्ट फ्लोट ऑन द सरफेस। उस टैंक के अंदर क्या होता है कि जो स्लज है वो नीचे आकर के बैठ जाता है, क्योंकि जो सॉलिड वेस्ट है वो तो नीचे बैठ जाएगा, और जो ऊपर से स्कम हो गया, जो लाइटर वेस्ट होते हैं जो फ्लोट करते रहते हैं, वो ऊपर से फ्लोट करते रहते हैं सरफेस पे। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सीवेज हेल्प इन पार्शियली डिकम्पोजिंग द सॉलिड वेस्ट, और उसके अंदर बैक्टीरिया कुछ होते हैं और जो सॉलिड वेस्ट है उसको पार्शियली उसको डिकम्पोज कर देते हैं। द लिक्विड वेस्ट इज देन अलाउड टू फ्लो आउट ऑफ द थ्रू पाइप्स एंड इनटू द ग्राउंड वेयर इट मिक्सेस विद द सॉइल बिलो। और जो लिक्विड वेस्ट ऊपर जो स्कम था, ठीक है, वो जो है उसको मिट्टी में उसको डाल दिया जाता है, मिट्टी में पानी डाल मतलब मिट्टी में पाइप डाल दिया जाता है और वो उसके साथ ही मिट्टी में डिस्पोज हो जाता है और डायरेक्टली रिवर लेक में नहीं जाता है। ओके, तो ये एक तरीका था जिसके जरिए से हम जो है सीवेज को अच्छे से डिस्पोज कर पा रहे थे। हमने सॉलिड वेस्ट को डायरेक्टली रिवर में और जो वाटर बॉडीज हैं उनमें उनको डायरेक्टली नहीं रिलीज किया, और हमने जो है उसको एक आइडिया के जरिए से उसको थोड़ा सा वाटर को थोड़ा साफ कर दिया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये सेप्टिक टैंक सिस्टम है। इसमें क्या है कि ये देखिए, ये एक पाइप इधर से आ रहा है, घर का पाइप है, यहाँ पे ये वेस्ट वाटर हो गया, ये स्लज हो गया, नीचे सॉलिड वेस्ट हो गया, उसके ऊपर से स्कम हो गया, ये यहाँ पे बैठता जा रही, गंदगी नीचे बैठती जा रही है। फिर ये एक और यहाँ पे पाइप है, इसके जरिए से यहाँ दोबारा यहाँ के देखिए वेस्ट वाटर, यहाँ के वेस्ट वाटर से काफी ज्यादा साफ है, स्लज भी थोड़ा कम है और ऊपर से स्कम है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एक पाइप लगा करके इसको बाहर मिट्टी में डाल दिया जाता है ताकि वो जो है दूसरे काम के लिए भी यूज हो सके। ओके, आगे चलते हैं। बायोगैस प्लांट, अब ये क्या है, अनदर मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल which is prevalent especially in village and small towns in India। जो दूसरा वेस्ट डिस्पोजल का है वो जो कि अक्सर स्पेशली विलेज में, गांव में और छोटे छोटे इंडिया के छोटे छोटे टाउन्स में ये प्रचलित है। इस सेटिंग अप ऑफ बायोगैस प्लांट, वो क्या है कि बायोगैस प्लांट लगाया जाता है। इन दिस मेथड ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा फ्लो थ्रू कवर्ड ड्रेन्स इनटू बायोगैस प्लांट। इसमें क्या होता है कि ह्यूमन का वेस्ट और एनिमल का जो एक्सक्रीटा होता है उसको एक बायोगैस प्लांट बनाया जाता है, मतलब एक गड्ढा सा खोद करके एक नालियों के जरिए से, वो जो कवर्ड रहती है नालियाँ, वहां से वो उसके अंदर जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द मटेरियल प्रेजेंट इन द वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस बायोगैस प्लांट में रहते हैं अंदर, तो वो उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और एक तरह की गैस निकालते हैं, गैस बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसे कि हम बायोगैस बोलते हैं। ओके, दिस बायोगैस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और वो बायोगैस इतनी ज्यादा यूजफुल होती है कि हम उससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम उसको एज अ फ्यूल भी यूज कर रहे हैं। तो ये भी देखिए, ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम ह्यूमन का एक्सक्रीटा और जो एनिमल का एक्सक्रीटा जो कि मिट्टी को खराब कर रहे थे, डायरेक्टली हमारे वाटर बॉडीज को खराब कर रहे थे, तो हमने उसको एज अ फ्यूल यूज कर लिया, एज अ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी हम उसको यूज कर रहे हैं। ओके, वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स, अब ये क्या चीज है वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स? रिसेंटली वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स हैव बीन डेवलप्ड इन इंडिया एज एन अल्टरनेटिव मेथड फॉर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। आजकल जो है वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स जो है वो इंडिया में बहुत ज्यादा डेवलप हो गई हैं
और ये प्रॉपर डिस्पोज यानी वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है, एक बहुत ही प्रॉपर अल्टरनेटिव मेथड है। इट इज बेस्ड ऑन एन इनोवेटिव डिजाइन इन विच अर्थवॉर्म आर यूज्ड टू कन्वर्ट ह्यूमन एक्सक्रीटा इनटू कंपोस्ट। और ये ऐसा मतलब नए तरीके का डिजाइन किया गया है, उसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसमें ह्यूमन के एक्सक्रीटा को जो है अर्थवॉर्म के जरिए से कंपोस्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है और उस कंपोस्ट को हम जो है अपने खेतों में यूज करते हैं। दिस इज मिनिमल यूज ऑफ वाटर, और इसके अंदर वाटर की भी बहुत मतलब कम वाटर यूज होता है। एंड इट इज सेफ एंड हाइजेनिक वे ऑफ प्रोसेसिंग ह्यूमन वेस्ट, और ह्यूमन के वेस्ट को एनिमल के वेस्ट को प्रॉपर उसको डिस्पोज करने का बहुत ही सेफ और हाइजेनिक तरीका है। ओके, तो हमने यहाँ पे 3 अल्टरनेटिव मेथड पढ़े, क्या? सेप्टिक टैंक्स, बायोगैस प्लांट एंड वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। Case study Sulabh Sanitation. Sulabh International is an organization that is working towards promote environmental sanitation and waste management in India. Okay, तो ये सुलभ सैनिटेशन के बारे में आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए एज अ आपकी नॉलेज के लिए दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सीवेज। अब ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग जो है ये सीवेज का जो हमारे पास सोर्स है, तो हमने पढ़ लिया कि भाई सोर्स यहाँ से हो सकता है, लेकिन जो हम अपने घरों में कर रहे हैं, हम अपने आसपास कर रहे हैं, जो इम्प्रॉपर मैनेजमेंट है, यानी कि हम जो वेस्ट वाटर है उसको इम्प्रॉपर तरीके से कैसे हम जो है उसको जनरेट कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज द डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज इनटू वाटर बॉडीज। वाटर के पॉल्यूशन का सबसे मोस्ट कॉमन सोर्स वो क्या है कि हम जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर गया बट उसको पार्शियली ट्रीटेड किया गया या उसको ट्रीट ही नहीं किया गया और डायरेक्टली उसको वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया गया। तो इससे क्या होता है कि वाटर को, जाहिर सी बात है, जब वो वाटर डायरेक्टली रिलीज हो जाएगा तो वाटर तो बहुत गंदा होता है और वो हमारे वाटर को पॉल्यूट करेगा ही। समटाइम्स ड्यू टू इम्प्रॉपर सीवेज हैंडलिंग प्रोसेस ऑफ म्यूनिसिपल बॉडीज, दिस इज वेरी कॉमन इन मेजर सिटीज। और ये जो है मेजर सिटीज में, अक्सर सिटीज में बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स तो बने हुए हैं बट उसके अंदर जो भी काम हो रहा है वो बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत इम्प्रॉपर वे में हो रहा है और उसको जैसा होना चाहिए था वो वैसा नहीं हो रहा है। मैनी ऑफ आवर मेजर रिवर्स सच एज गंगा एंड यमुना रिसीव टन्स ऑफ अनट्रीटेड सीवेज डेली। जो हमारी मेजर रिवर है, जो बहुत ही मशहूर नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, गंगा हो गई, यमुना हो गई, वो रोजाना बहुत ही टन्स में, मिलियन टन में जो वाटर, अनट्रीटेड वाटर जो है उसके अंदर वो जाता है, वो उसको रिसीव करते हैं, देयर बाय मेकिंग द रिवर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक वेस्ट यूज। और इसी वजह से वो उसका वाटर जो है इतना गंदा हो गया है, इतना ज़्यादा कि ना तो हम उसको पी सकते हैं, पीने की तो बात दूर है, हम उसको डोमेस्टिक वेस्ट यूज़ में भी हम नहीं कर सकते। इवन कि आप जो है उससे ना कपड़े धुल सकते हैं, ना उनसे यूटेंसिल्स धुल सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप दिल्ली चले जाओ, वहाँ पे जो वाटर, वहाँ जो सप्लाई होता है वो वाटर वो इतना गंदा होता है, इतना मतलब अजीब, वो वाटर इतना अनफिट होता है कि उसको डोमेस्टिक यूज में भी बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ टॉयलेट के लिए या ऐसे बस इधर उधर के लिए यूज किया जाता है। ओके, दिस रिवर्स आर रिगार्डेड एज ओपन सीवर्स एज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट एंड डंप इनटू देम एवरी डे। और इन रिवर्स को जो है हम एज अ एक ओपन सीवर के तौर पे यूज करते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये नदियां हैं, ये तो बह ही रही हैं, हम इसमें गंदगी में डालते रहेंगे और ये तो बह करके कहीं चले जाएंगे, और हम जो है रोजाना जो है उसमें बहुत अमाउंट में वेस्ट डाल रहे हैं। दिस कंटामिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर वाटर बोर्न एपिडेमिक्स सच एज जॉन्डिस, कॉलेरा एंड हेपेटाइटिस। और इसी की वजह से जो है वैसी डिजीज जो कि वाटर के कॉन्टेमिनेटेड वाटर की वजह से होती है, जैसे कि जॉन्डिस हो गई, बहुत ही ज़्यादा ये पीलिया जो बीमारी होती है बहुत कॉमन है, कॉलेरा है, हैजा हो गया, अब तो नहीं होता है हैजा, पहले बहुत इसकी वबा फैलती थी, एंड हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस तो आप जानते ही हैं कि ये तो बहुत ही खतरनाक है। हेपेटाइटिस बी अगर किसी को हो जाता है तो वो उसकी मृत्यु होना निश्चित है। सो आप देख रहे हैं ना कि मतलब हम लोग हमारी छोटी छोटी लापरवाही की वजह से हम अपने आप को कितने ज्यादा खतरे में डाल रहे हैं। अनदर प्रॉब्लम विच कैन अकर इज लीकेज इन सेवरल प्लेसेस इन द मेन वाटर सप्लाई लाइन। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे सीवर पाइपलाइंस लगे हुए हैं उनमें इतनी ज्यादा लीकेज होती है कि वो जो है बजाय इसके कि वो पाइपलाइन में जाए, वो सारा का सारा मिट्टी में फैल जाता है, सड़कों पे निकल जाता है, बहुत ज्यादा उसमें लीकेज होती है जो उसको कोई ठीक करने वाला है ही नहीं। वे द वाटर गेट मिक्स्ड विद सीवेज, जहाँ पे वाटर जो है वो सीवेज के साथ मिक्स हो जाता है। ड्यू टू फॉल्टी सीवर लाइन्स द डर्ट ऑफन फ्लोज इन द ओपन, एंटर्स द वाटर पाइपलाइंस एंड कॉन्टेमिनेट्स द वाटर सप्लाई।
और यही सीवर पाइपलाइंस के फॉल्ट की वजह से, उनकी गलती की वजह से जो अक्सर गंदगी है वो ओपन एरियाज में बहती रहती है, वाटर पाइपलाइन में एंटर कर जाती है, और इसके अलावा जो वाटर सप्लाई हो रही है उसमें भी वो जाकर के एंटर कर जाती है, और जो हम ड्रिंकिंग वाटर जो कंज्यूम कर रहे हैं, हम वो वाटर कंज्यूम करते हैं एंड देन हमें अलग अलग टाइप की बीमारियां होती रहती हैं। People consuming contaminated water may suffer from disease like gastroenteritis, dysentery and typhoid। और लोगों को ये बहुत ही कॉमन बीमारियां हैं जो लोगों को अक्सर कॉन्टेमिनेटेड वाटर की वजह से, कंज्यूम करने की वजह से हो रही है, लाइक गैस्ट्रोएंटेराइटिस। अगर इनको सादी भाषा में कहें तो पेट में सूजन हो जाती है ना, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, डिसेंट्री, पेचिश हो गई, ओके। और जो स्टूल होता है वो बहुत ही मुश्किल से निकलता है। एंड टाइफाइड तो बहुत ही कॉमन है, एक बार टाइफाइड जिसको हो जाता है वो तो 3-4 साल तक वो उससे सफर करता रहता है। तो आप देख रहे हैं कि हम हमारी थोड़ी थोड़ी लापरवाही की वजह से हम जो है कितने खतरनाक बीमारी और कॉमन बीमारियों की वजह हम उससे सफर कर रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। ये देखिए आप, ये अनट्रीटेड वाटर इम्प्रॉपर मैनेजमेंट दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे देखिए आप, डोमेस्टिक वेस्ट एंटर सेवर्स एंड आर टेकन टू रिवर्स ऑफ अन अनट्रीटेड। जो डोमेस्टिक वेस्ट है वो आपका जा रहा है सीवर पाइपलाइन में, बट वो जो है बिना ट्रीट किए ही वो वाटर बॉडीज में जा रहा है। इसके अलावा डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड फ्रॉम फैक्ट्रीज एंटर रिवर्स, जो फैक्ट्री से वाटर निकल रहा है वो भी डायरेक्टली वाटर बॉडीज में जा रहा है। अनट्रीटेड सीवेज वाटर एंटर्स रिवर, है ना। तो इन सभी की वजह से, हम इम्प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से जो है हम अपने वाटर को गंदा कर रहे हैं, उसको और वापस से हम उसको कंज्यूम करते हैं और हमें अलग अलग टाइप की। सैनिटेशन इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस में हम सैनिटेशन कैसे करेंगे, कैसे हमें मेंटेन करना चाहिए। जैसे कि पब्लिक प्लेस हो गया आपका, रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, मॉल हो गया, बस डिपोट्स हो गए, तो यहाँ पे सैनिटेशन करना, प्रॉपरली सैनिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमें जो है वो अलग अलग टाइप की डिजीज ना हो जाए। ठीक है, प्रॉपर सैनिटेशन शुड बी मेंटेन्ड एट पब्लिक प्लेसेस सच एज बस डिपोट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, मॉल, फेयर्स एक्सेट्रा। तो ये जितने भी पब्लिक प्लेसेस हो गए, रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि सैनिटाइजर लेकर के आप सैनिटेशन कर रहे हैं, भाई आप गंदगी ना करें, आप चारों तरफ अपने कूड़ा ना फैलाएं, जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे साफ सफाई रखें। एज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गेदर्ड एट दीज प्लेसेस, क्योंकि यहाँ पे इन जगहों पे बहुत लार्ज नंबर में पीपल जो है वो यहाँ पे गैदर होते हैं। ठीक है, द वेस्ट जनरेटेड इज सब्सिक्वेंटली लॉस्ट टू, तो जो वेस्ट होता है वो पीपल, जाहिर सी बात है कहीं पे बहुत ज्यादा लोग जमा होंगे तो वहाँ पे वेस्ट तो हो गई, वो लोग खाएंगे, पिएंगे, पानी फेंकेंगे, तो वहाँ पे वेस्ट होता है वो। दिस मस्ट बी डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली, तो उसका जो है डिस्पोज होना प्रॉपरली बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पब्लिक कन्वेंसेस एंड डस्टबिन हैव बीन बिल्ट बाय द गवर्नमेंट दैट हेल्प इन मेंटेनिंग सैनिटेशन इन पब्लिक प्लेसेस। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जगह जगह पे डस्टबिन लगाए, लोग जो है उन डस्टबिन का यूज करें, है ना। ऐसा नहीं है कि डस्टबिन लगा दिया और डस्टबिन के बाहर आप कूड़ा फेंक रहे हैं, इधर उधर फेंक रहे हैं। तो लोगों को भी अवेयर करना जरूरी है, लोगों को भी सैनिटेशन करना जरूरी है, ताकि उस सैनिटेशन के बारे में बताना जरूरी है कि वो पब्लिक प्लेसेस में प्रॉपरली सैनिटेशन करें, ताकि उनको अलग अलग टाइप की बीमारियां ना हो। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी शुड मेंटेन क्लीननेस इवन आउटसाइड अवर होम्स। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमें जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें अपने घरों के आसपास भी हमें सफाई रखनी होगी। प्लास्टिक बैग, मेटल कैंस एंड अदर वेस्ट शुड बी थ्रोन इन द बिन्स मेड फॉर देम। जो प्लास्टिक बैग हैं, मेटल कैंस और दूसरे भी जितने भी वेस्ट है, आप जाकर उनको डस्टबिन में डालिए, इधर उधर मत डालिए। दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज दीज वेस्ट कैन अदरवाइज फाइंड देयर वे टू द अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम एंड क्लॉग देम अप। ऐसा करना इस वजह से जरूरी है कि अगर हम इन सभी वेस्ट को, प्लास्टिक बैग को, मेटल कैंस को इधर उधर डाल देते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये उड़ते उड़ते जो है ड्रेन में चले जाते हैं, नालियों में चले जाते हैं और जाकर के उनको जाम कर देते हैं। फिर क्या होता है, दिस वुड रिजल्ट इन अ ब्लॉकेज ऑफ सीवर पाइप्स एंड द सीवेज वुड फ्लो ऑन द स्ट्रीट्स एंड कॉलोनीज। और इसका नतीजा ये होता है कि वो सीवर पाइपलाइंस ब्लॉक हो जाते हैं एंड देन उससे जो वाटर होता है, वो वाटर जब नहीं जा पाएगा तो वाटर उसको तो कहीं ना कहीं निकलना ही है, तो वाटर हमारी गलियों में बहता है, हमारी स्ट्रीट्स में बहता है, कॉलोनीज में बहता है। ड्यूरिंग द मानसून सीजन इट विल लीड टू फ्लडिंग ऑफ स्ट्रीट्स एंड ट्रैफिक जैम्स। और मानसून के सीजन में तो ऐसा लगता है कि नदियों में जो है फ्लड आ गया है और इस तरीके से ट्रैफिक में लंबे लंबे जाम लग जाते हैं। ओके, तो इन सभी तरीकों से जो है हम जो है क्या कहते हैं, अपने एरिया को सैनिटाइज कर सकते हैं। केस स्टडी गंगा एक्शन प्लान, ये जो है गंगा एक्शन प्लान के बारे में बता रहे हैं। द प्रिंसिपल सोर्सेज, जो कि बहुत ही पॉपुलर प्लान है और हमेशा से इससे आप भी जुड़िए। आप भी गंगा जो नदी है, कोई भी नदी है, आप उसको, जितनी भी रिवर्स है, आप उनको
गंदा करने से, अपने तरीके से, अपने लेवल पर, है ना, अपने इस लेवल पर, अपने समाज के लेवल पर, अपने आपके जो सोसाइटी है उस लेवल पे आप वाटर को गंदा होने से बचाइए। द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द रिवर गंगा आर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो गंगा रिवर है तो उसका जो प्रिंसिपल सोर्स है उसके पोल्यूशन का, वो इतनी ज्यादा गंदी हो गई है, वो पॉल्यूटेड हो गई है, उसका जो प्रिंसिपल सोर्स है, सबसे मेन सोर्स वो क्या है, डोमेस्टिक वेस्ट। उसमें डोमेस्टिक वेस्ट जाता है और इंडस्ट्रियल वेस्ट जाता है directly without treated. Approximately 1.7 billion liters of effluent flow into Ganga each day, out of which 1.4 billion liters is untreated. यानी कि उसके अंदर 1.7 बिलियन लीटर रोजाना पानी जा रहा है, जिसमें कि 1.4 बिलियन लीटर जो है वो अनट्रीटेड वाटर होता है। द गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1986। इस डेट को आपको याद रखना होगा। गंगा एक्शन प्लान GAP, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये जो है 1986 को लॉन्च किया गया था। द मेन ऑब्जेक्टिव of the program was to improve the water quality of river गंगा रिवर की। इसका मेन जो 1986 में जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जो एक्शन प्लान लॉन्च किया गया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो गंगा का पानी गंदा हो गया है उसकी क्वालिटी को बढ़ाना है, इंप्रूव करना है। इंक्लूडेड द डाइवर्जन ऑफ वेस्ट वाटर फ्लोइंग डायरेक्टली इनटू गंगा। इसमें क्या क्या चीजें थी कि भाई आप गंगा रिवर में जो है, मतलब क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई थी कि गंगा में डायरेक्टली वाटर को, वेस्ट वाटर को फ्लो नहीं करना है ना। इंस्टॉलिंग सीवेज ट्रीटमेंट और प्लांट्स, अलग अलग जगहों पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है टू ट्रीट दिस वेस्ट वाटर, ताकि उस वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जा सके, उसको साफ किया जा सके। एंड अदर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स लाइक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और दूसरे भी जितने भी पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाले मेजर्स हैं लाइक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इनको इम्प्रूव किया जाए, इनको बढ़ाया जाए, जगह जगह वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाए। दिस द प्लान लेड एम्फेसिस ऑन पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन टू कीप द गंगा क्लीन। और ये जो प्लान है उसी वक्त ये कामयाब हो सकता है जब कि हम पब्लिकली हम इसको अवेयर करें सभी लोगों को, और सभी को जो है गंगा को क्लीन करने में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाए। देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन इन रिगार्डेड टू द प्लान। और अभी भी इस प्लान को करने में बहुत सारी चीजें हमें करनी होगी। तो आपको भी चाहिए कि गंगा एक्शन प्लान का आप हिस्सा बने, और गंगा एक्शन प्लान का क्या, आप हर रिवर को साफ करने में आप जो है उसमें अब उसका हिस्सा बने और गंगा को, किसी भी रिवर को गंदा होने से बचाएं। ओके, तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आज हमने बुक कंप्लीट कर ली। जल्दी आपको जो है इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो 7th क्लास में जरूर शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।